और अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं है, अपमान से बड़ा कोई कष्ट नहीं। चाहे छोटे से छोटा बच्चा भी हो, वो ही मान और अपमान जानता है। छोटा बच्चा यदि माँ का स्तनपान कर रहा है और उस समय यदि वो माँ के स्तन को काट लेता है और माँ डांट देती है कि तूने मुझे काट लिया, तो फिर दोबारा से स्तनपान कराती है, तो बच्चा स्तनपान नहीं करता है, कहा मेरा अपमान हो गया है। दोबारा से बच्चा मान और अपमान सब भैया ध्रुव का अपमान हुआ, सहन नहीं कर पा रहे। आए हैं महाराज, माँ के पास आए रोते हुए, कहा मेरे मौसी ने मेरा अपमान किया है, मैं मौसी से बदला लूंगा। बोले मौसी ने क्या कहा है? सुनीति ने पूछा। तेरे मन में ऐसा भाव आया तो आया कैसे? वो सुरुचि ने वास्तव में ही ध्रुव का ही अपमान नहीं किया है, यहाँ भगवान का भी अपमान किया है, भगवान का भी अपमान किया है। सुरुचि ने कहा है वो भगवान जब प्रकट हो जाए तब तो भगवान से कहना कि अब की बार सुनीति की कोख से नहीं, सुरुचि की कोख से जन्म मिले हैं, तो भगवान से बड़ी सुरुचि की कोख है, तब तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी हो गई। सुरुचि ने भैया ध्रुव का ही अपमान नहीं, भगवान का भी अपमान किया। ध्रुव कहते हैं माँ मेरा अपमान हुआ है। तब सुनीति ने कहा क्या अपमान किया है तेरा मौसी ने? मौसी ने तेरी ने कहा है भगवान को प्रकट करो, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, तब इस सिंहासन पर बैठोगे। तो ये तो मैं भी कहती हूँ कि जिसका बेटा यदि भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करे तो उसकी माँ का जीवन ही धन्य हो जाएगा। कहा भी गया है पुत्रवती युवती जग सोई, तो रघुपति भगत जास सुत होई। यदि तू ऐसा करता है तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा, मेरी कोख भी पवित्र हो जाएगी। इसलिए मैं भी कहती हूँ कि ध्रुव जाकर के जंगल में जा और भगवान का भजन कर। उसी समय ध्रुव ने माँ के चरणों की प्रार्थना की, माँ के चरण छुए और जंगल में भगवत भजन करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। पर इधर माँ तो माँ ही हैं, मन में भाव आया कि मेरा 5 वर्ष का बेटा, इसको जंगल में कौन खिलाएगा, कैसे रहेगा। फिर प्रेरणा हुई है मन में कि सबके साथ में जगन्नाथ है, मेरे जगन्नाथ भगवान भैया ध्रुव की जो है रक्षा करेंगे। ध्रुव जंगल में जा रहे हैं, ध्रुव के मन में संकल्प हुआ कि मेरे गुरु ही नहीं है, अभी तक मैंने दीक्षा नहीं ली, मेरे कोई गुरु नहीं है, तो बगैर गुरु के भगवत प्राप्ति कैसे होगी। उसी समय सामने से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए प्रकट हुए हैं। नारद जी को जैसे ही भैया ध्रुव ने देखा साष्टांग प्रणाम की है। नारद जी प्रसन्न हो जाते, संस्कारी हैं, ऋषियों की झोपड़ी में पढ़े हैं, संस्कार मिले हैं। दंडवत प्रणाम की भैया ध्रुव ने नारद जी को। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहे हैं, भगवान को प्रकट करने के लिए। नारद जी भैया ध्रुव की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कितना इनका दृढ़ विश्वास है। कहा जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में सिंह रहते हैं, भालू रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे, वापस जाओ। तो कहा मेरी माता कहती है, मेरी माँ ने कहा है सिंह के अंदर भी भगवान का वास है। प्राणी मात्र जीव मात्र के भगवान के अंदर का भगवान जीव मात्र के अंदर है, ऐसा विश्वास देखा है। तब नारद जी ने जो है भैया ध्रुव को दीक्षा दी है, मंत्र दीक्षा दी है। क्या ऐसे तुम कहाँ कहाँ ढूंढोगे? द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और जाकर के नियम बताए हैं कि तुम जंगल में जाकर के यमुना जी में जाकर के आचमन करना, और आचमन करके स्नान करके एक अंगूठी के बल पर खड़े होकर के भगवान की आराधना करना। 3 दिन बाद, 1 महीने में 3 दिन का व्रत लेना, 3 दिन बाद फल खाना। यदि महीने के अंदर भगवान मिले नहीं तो दूसरे महीने में 6 दिन का उपवास करना और फल का परित्याग कर देना, फिर पत्ते खा करके रहना दूसरे महीने में। फिर भी भगवान नहीं मिले तो तीसरे महीने में पत्तों का भी परित्याग कर देना। 9 दिन बाद, 9 दिन बाद तक का जो है 9 दिन का व्रत रखना और केवल जल पी करके रहना। और फिर भी भगवान यदि नहीं आए तो चौथे महीने में जल का भी परित्याग करके केवल वायु का पान करके भजन करना, ध्यान करना।
और फिर भी भगवान नहीं आए तो वायु को श्वास लेना भी रोक देना, भगवान को आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने दीक्षा दी है और महाराज शिक्षा दी है साथ साथ। कई बार हम माताएं जो है व्रत रखती हैं और एक दूसरे से सुने आती हैं क्योंकि नवरात्रि आ रहे हैं और फलानी तो जो है 9 दिन का व्रत रखती है लौंग के जूड़ा से, और अब की बार हम भी लौंग के जूड़ा से ही रहेंगे। तो भाई साहब कहते देवी जी रहने दो, बीमार पड़ जाओगी, चैत्र का महीना है, गर्मी है, तुम तो अपने जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। बोल नहीं नहीं, देखो फलानी रहती हैं, वो रहती हैं, वो रहती हैं, और हम भी रहेंगे। पर ये नहीं सोचती हैं ये व्रत रहने का तरीका कैसे है, व्रत रखें तो हम कैसे रहें। यदि व्रत रखना है तो यहाँ सीखो। एक साथ 9 दिन का तुम ब्रेक दे रही हो, कल तक तुम 3 बार भोजन कर रही थी, वो आज एक साथ ब्रेक दे रही हो, तो बीमार होगी कि नहीं होगी है? और फिर भाई साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे 4थे दिन हॉस्पिटल में, और फिर वहाँ ग्लूकोज चढ़ेगा है? हो गया व्रत। यदि व्रत रहना है तो उसके लिए नियम बताइए कि पहले धीरे धीरे अभ्यास करो अन्न को छोड़ने का। जो 3 टाइम खा रही थी वो 2 टाइम पर आओ, 2 पैसे फिर 1 टाइम पर आओ, फिर धीरे धीरे 1 टाइम का भी छोड़ो, फिर थोड़े फल खाओ, फिर फल को भी धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करो है? फिर जल पर आओ, फिर उसको भी छोड़ो, तब तुम लौंग के जोड़ा पर रह पाओगी। और कल तक जो है 8 परोठे खा रही हो और एक साथ जो है ब्रेक दोगी तो बीमार होगी। बोल नंद नंदन भगवान की जय। भैया ध्रुव ने जो है इस प्रकार से नियम लेते हुए तिरातांते तिरात्रांते प्राप्ते कपिवदरासना आत्मवृत्तानुसारेण मासम नित्यर्चनम हरिम। 3 दिन का व्रत रखते हुए 5वें महीने में पहुँचे हैं। जैसे ही 5वां महीना लगा तो भैया ध्रुव ने श्वास को भी लेना बंद कर दिया महाराज, वायु का पान भी नहीं महाराज, श्वास रोक दिया। और जैसे ही भैया ध्रुव ने श्वास रोकी है तो देवताओं की श्वास रुक गई। बोल नंद नंदन भगवान की जय। सब देवता भगवान की शरण में गए हैं, कहा मेरी प्राण वायु रुक गई प्रभु, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि एवं विदामो भगवन प्राण रोदम उचराचरस्याखिल सत्वधामना विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम प्रपन्ना। प्रभु मेरी जो है प्राण वायु रुक गई है, मेरे तो प्राण ही निकलने वाले हैं, कुछ उपाय करो। उसी समय भगवान ने ध्यान धर करके देखा है तो कहा मेरा नन्हा सा भक्त ध्रुव जो है प्राण वायु रोक करके बैठ गया है। देवताओं चिंता मत करो, अभी मैं ध्रुव के पास जाता हूँ। भगवान कहते हैं ध्रुव का मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ, ध्रुव को दर्शन देने लिए नहीं, भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे हैं। और देवताओं अभी तुम्हारी प्राण वायु प्रारंभ हो जाएगी, घबराओ मत। भैया ध्रुव के पास भगवान आए हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान आकर के ध्रुव के पास में खड़े हैं ध्रुव को दर्शन देने के लिए। भगवान कहे ध्रुव नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और ध्रुव नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं, क्यों? चतुर्भुज रूप का जो है भगवान का उस छवि का हृदय में भगवान का जो है भैया ध्रुव दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। भगवान हृदय से अंतर ध्यान हुए तो ध्रुव ने नेत्र खोले, और जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान सामने खड़े हैं। अब 5 वर्ष के ध्रुव हैं, क्या स्तुति करें, कुछ स्तुति जानते ही नहीं, कुछ बोलना जानते ही नहीं। तो भगवान के हाथ में शंख है, भगवान ने जैसे ही जो है ध्रुव के कपोल से शंख छुपाया है तो महाराज जैसे गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति चलने लग जाता है। इसी प्रकार से भैया ध्रुव ने भगवान की स्तुति की है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति खलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरणश्रवणात्तुगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं प्राणान्नमो भगवते
पुरुषाय तोभ्यम। बहुत सुंदर स्तुति की भैया ध्रुव ने। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहा ध्रुव जो इच्छा है सो तुम वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। भैया ध्रुव कहते कुछ इच्छा है ही नहीं, और वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद कुछ इच्छा रहती ही नहीं है। ध्रुव कहते हैं कि नाथ देख पद कमल तुम्हारे, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। कहा प्रभु कुछ इच्छा है ही नहीं। और यही प्रसंग ठीक जो है सुंदर कांड में आता है। भक्त विभीषण भगवान की शरण में गए हैं, तो भगवान ने विभीषण से कहा विभीषण जो इच्छा है सो मांगो। तो विभीषण कहता है कि प्रभु कुछ इच्छा ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, और मोर दरस अमोघ जग माही। हे सखा विभीषण तेरी तो इच्छा नहीं है, पर मोर दरस अमोघ जग माही, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जा सकता है, तेरी किया हुआ तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती है। इसलिए ध्रुव तुझे मांगना ही पड़ेगा, तुझे मांगना ही पड़ेगा। देखो भक्ति दो प्रकार की है, एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति।